वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 194 आईबी कंप्लीट किया था। तो उसके बारे में एक चीज़ बता दूं, जो मैं कल रेट बताया था आपको 5% का 194 आईबी के अंदर, वो 13 मई 2020 तक एप्लीकेबल है। ठीक है ना। उसके बाद रेट चेंज हो गया 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए रेट जो हो गया टीडीएस का, वहाँ पे टीडीएस काटने का 3.75% हो गया है। यानी कि अप टू 13 मई 2020 तक तो 5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा उस सेक्शन में, और 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक 3.75% के हिसाब से टीडीएस कटेगा उसके अंदर। ठीक है। तो ये हमारा, और फाइनेंशियल 19-20 में भी 5% ही था। ठीक है। ये 14 मई 2020 से चेंज हुए रेट। ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, सेक्शन 194 हमारा आईबी कंप्लीट हो गया। 194 जे पर चलते हैं। ठीक है। और जे पर चलने से पहले हम अपने वही पॉइंट, कॉमन पॉइंट रिवाइज करेंगे कि भाई पेयर कौन, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। ठीक है। और इंडिविजुअल एचयूएफ भी होंगे अगर उनकी लास्ट टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड थी तो। और टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है? बिजनेस टर्नओवर के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा, और प्रोफेशनल्स के लिए ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तो अब ये सेक्शन और उसके एक्सेप्शन कौन सी है? पेयर के अंदर सिर्फ 194 आई और 194 आई भी एक्सेप्शन है। यानी कि बाकी सबके अंदर पेयर में एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ होगा। ठीक है। और इंडिविजुअल एचयूएफ भी होगा अगर उसकी टैक्स ऑडिट लास्ट ईयर रिक्वायर्ड थी तो। ठीक है। तो अब ये 194 जे है, तो ये एक्सेप्शन 194 आई, ना तो ये आई है ना आई भी है। ठीक है। यानी कि इसमें जो है यही लगेगा हमारा जनरल क्लॉज। यानी कि पेयर कौन है? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पे, अब पेयर से अब आ गए हम पेई के ऊपर। पेई हमारा कौन होगा? पेई मैंने आपको बताया कि भाई, पेई के अंदर मैंने क्या बताया था आपको जनरल, कि भाई पेई जो है वो नॉर्मली सब रेजिडेंट है। ये सेक्शन, अधिकतर सेक्शन रेजिडेंट के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है। और केवल सेक्शन सैलरी का सेक्शन, ठीक है ना, सैलरी, लॉटरी और आपका हॉर्स रेस और कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, इनको छोड़ के बाकी ये इन चारों में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों कवर होते हैं एज ए पेई। बाकी सारे सेक्शन रेजिडेंट के ऊपर है, सिवाय 194 ई और 195, सेक्शन 195 के। ठीक है ना। ये दोनों जो सेक्शन है ये उसके हैं आपके नॉन रेजिडेंट के। ठीक है। तो अब सेक्शन 194 जे है ये। ठीक है। तो इसके अंदर पेई कौन हुआ? रेजिडेंट हो गया। ठीक है। तो पेई हमारा रेजिडेंट है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज हमें क्या करेंगे? टाइम ऑफ डिडक्शन, टीडीएस कब कटेगा? ठीक है। तो जनरल रूल क्या है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। उसके एक्सेप्शन क्या है कि भाई पांच मैंने आपको केस बताए हैं कि भाई 5 केस जो है वो उसमें एट द टाइम ऑफ पेमेंट करता है केवल। बाकी सारे केसों में एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर होगा। तो 5 केस कौन से हैं वो? सैलरी, आपका लॉटरी, हॉर्स रेस, डिविडेंड और आपका कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये इन 5 में नहीं आता। यानी कि सेक्शन 194 जे के अंदर क्या है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस क्या है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। मैं आपको इस तरह से इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि सेक्शंस बहुत सारे हैं टीडीएस के। तो अगर मैं केवल सिंपल बता दूंगा तो बाद में क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे आप। ठीक है ना। तो अगर हम एक्सेप्शंस को याद रख के चलेंगे ना, जनरल रूल जो है, अगर इसको हम याद करके चलेंगे, हर सेक्शन में रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो हमारी गलती नहीं होगी। कारण ये है इसको रिवाइज करने, क्योंकि सेक्शंस काफी सारे हैं टीडीएस के। ठीक है। तो ये भी हो गया कि टीडीएस काटना कब है। अब टीडीएस का रेट क्या है इसके अंदर? टीडीएस का रेट है 10%। ठीक है। और आपका ये भी फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 में 13 मई 2020 तक है 10%। ठीक है। और उसके बाद 14 मई से 7.5% हो गया ये। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 14 मई 2020 से ये भी चेंज होकर 7.5% हो गया 31 मार्च 2021 तक के लिए। तो ये हमारा, हमने रेट भी जान लिया। रेट जानने के बाद अगली चीज़ कही थी थ्रेशोल्ड लिमिट, जो मैंने आपसे कही थी। थ्रेशोल्ड लिमिट
क्या होगी इसकी इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अब ये किस किस के ऊपर कटता है, कौन कौन सी पेमेंट के ऊपर कटता है, ठीक है। तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस सेक्शन को 194J को, ठीक है। उसमें कौन कौन कवर किया है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो सेक्शन 9 में हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, 916 पढ़ा था ना, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, उसको वो कवर है इसके अंदर। फिर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज कौन कौन कवर हो जाता है इसके अंदर, CA, लॉयर, डॉक्टर, आपका कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सेट्रा, ठीक है। पेमेंट फॉर रॉयल्टी 916 पढ़ा था रॉयल्टी का, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज सॉरी 917 था हमारा, ठीक है। 916 हमारा रॉयल्टी का था, ठीक है। और उसके बाद क्या, पेमेंट ऑफ चौथा पॉइंट क्या है इसके अंदर, पेमेंट ऑफ नॉन कम्पीट फीस, ठीक है। नॉन कम्पीट फीस क्या होती है, मान लीजिए कि 2 कंपनियां कंपटीशन में है, ठीक है ना, एक है A लिमिटेड, एक है B लिमिटेड। A लिमिटेड ने B लिमिटेड से कहा है तुम अपना बिजनेस 1 साल के लिए बंद कर दो, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा उसके लिए। तो अगर A लिमिटेड जो है B लिमिटेड को 5 करोड़ रुपए उसका बिजनेस बंद करने के लिए के एवज में दे रहा है, तो वो नॉन कम्पीट फीस कहलाएगी, और उसके ऊपर TDS जो है @10% जो है वो काटना पड़ेगा A लिमिटेड को B लिमिटेड का, ठीक है ना। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ वो केवल एक उससे बता रहा हूँ, मैंने आपको लिमिट पहले बता दी है, आपको रेट्स पहले बता दिए कि आपको रेट्स पहले बता दिए, ठीक है ना, 10% और 7.5%। तो इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक बार मैंने बता दिया इसको, एक रेट लेके चलेंगे इससे, ताकि सेक्शन समझ में आए, ठीक है ना। करंट रेट 7.5% का है। तो जो सेक्शन ये जो हमारा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, रॉयल्टी है और नॉन कम्पीट फीस, ठीक है। और 5वां कौन सा है, एनी सम पेड बाय अदर देन सैलरी पेड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर। इन सब के ऊपर TDS जो डिडक्ट होगा वो @10% होगा, ठीक है ना। 13 मार्च 2020 तक, 13 मई 2020 तक, और 14 मई से 7.5% का TDS रेट लगेगा इनके ऊपर, ठीक है। और लिमिट्स ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस जो है, इसमें 30,000 रुपये थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मानी जाएगी। पर जो केवल एक 5वां नंबर का है ना, एनी सम पेड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, उसके अंदर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, यानी अगर 1 रुपया भी दे जाएगा तो उस पर भी TDS कटेगा, ठीक है, डायरेक्टर के ऊपर। एनी सम अदर देन सैलरी पेड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, उस पर जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट पे TDS कट जाएगा @10%, और 14 मई से 7.5%, ठीक है। तो ये हमने इसको समझ लिया सेक्शन 194J को। अब हाँ, इसके अंदर एक नोट बता दूं, अगर इन केस ऑफ ए पेई, ठीक है ना, अगर हमारा पेई जो है वो केवल बिजनेस किस चीज से कर रहा है, बिजनेस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ कॉल सेंटर, ठीक है ना, कॉल सेंटर चला रहा है पेई, ठीक है ना, तो उस केस में टैक्स जो उसका डिडक्ट होगा वो 2% के साथ डिडक्ट होगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि भाई TDS के प्रोविजन जो जनरली हैं वो सारे के सारे किस लिए हैं, केवल बिजनेस पर्पज से जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं उसके ऊपर है, ठीक है। कोई पर्सनल इफेक्ट्स के लिए TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, एक्सेप्ट जो सेक्शन आपको बताया था 194I और IB, वो एक्सेप्शन है। तो ठीक है, तो इसके अंदर ये जो भी ये हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रोफेशनल फीस है, अगर कोई पर्सनल पर्पस के लिए किसी को पे करता है वो TDS नहीं काटेगा उसका, चाहे उसकी टैक्स ऑडिट क्यों ना रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना। कोई पर्सनल पर्पस के लिए दे रहा है अगर वो किसी को प्रोफेशनल को फीस, तो उसके ऊपर कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। हाँ, प्रोफेशनल पर्पस के लिए किसी को दे रहा है तो TDS कटेगा, अगर उसकी टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड थी तो इंडिविजुअल की, तो ठीक है ना। तो ये हमारा सेक्शन 194J कंप्लीट होता है आज, ठीक है। तो